Hello friends, this lecture is also available in the English language. If you want to watch in English language, you can take the link in the description of this video. अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते टू एवरीवन। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है वो वाई एंड हाउ टू यूज़ ऑक्सिलरी रिले मेमोरी बिट एम इन मिस्टर बुशी पीएलसी। ये लेक्चर नंबर 8 है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको इस वीडियो में लर्निंग हासिल होती है तो लाजमी दोस्तों के साथ शेयर और लाइक कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द ऑक्सिलरी रिले। इसको मेमोरी बिट भी कहते हैं। कि ये क्या है, उसे हम क्यों यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर है इट इज़ यूज टू स्टोर इन सॉफ्टवेयर मेमोरी ऑफ डिफरेंट इनपुट आउटपुट लॉजिक ऑफ द पीएलसी स्टेटस। जैसे कि हम जानते हैं कि डिफरेंट पीएलसी के स्टेटस होते हैं, कभी इनपुट ऑन ऑफ होती जाती है। तो इसको स्टोर करने के लिए एक सॉफ्टवेयर मेमोरी होती है जिसे हम ऑक्सिलरी रिले कहते हैं या मेमोरी बिट भी कहते हैं। अभी अब इसको हम सॉफ्टवेयर में देखते हैं क्यों इसको हम किस तरह यूज़ करते हैं और वाई वी यूज़ ऑक्सिलरी रिले, हम इसे यूज़ क्यों करते हैं। टू मेक कम्प्लेक्स प्रोग्राम टू सिंपल वे। कि अगर हम ऑक्सिलरी रिले यूज़ ना करें, मेमोरी बिट यूज़ ना करें, तो जो हमारा कम्प्लेक्स प्रोग्राम होता है उसको हम सिंपल वे में नहीं लिख सकते। और दूसरा क्या, टू अवॉइड द रिपीटिंग थिंग इन पी ए प्रोग्राम। कुछ चीज़ें रिपीट बार बार हो रही होती है प्रोग्राम में, तो उसमें हम क्या करते हैं कि एक दफ़ा उस चीज़ को मेमोरी बिट में स्टोर कर लेते हैं, फिर उसको हम उसी मेमोरी बिट को बार बार यूज़ करते हैं। और जो लास्ट वन है, आल्सो यूज इन एच एम आई इनपुट कमांड टू पी एल सी। ये हम आपको लेक्चर में बताऊंगे जब हम एच एम आई का प्रोग्राम बनाएंगे। जब हम एच एम आई की प्रोग्राम करेंगे तब आपको मैं बताऊंगा कि पी एल सी में और एच एम आई में हम जो मेमोरी बिट है किस तरह यूज़ करते हैं। आइए हम अपने सॉफ्टवेयर में देखते हैं किस तरह हम अपनी ऑक्सिलरी रिले को यूज़ करते हैं और किस तरह इसको हम कम्प्लेक्सिटी को काम कर सकते हैं। हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है सिंपल, हमने एफ एक्स सी पी यू यूज़ किया है और जो हमारा सी पी एल सी टाइप है वो एफ एक्स थ्री जी है। ओके किया। प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो गया। उसके बाद हम कोई सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाते हैं। ये मैंने एक एक्स ज़ीरो वन ले ली है, एक्स ज़ीरो वन इनपुट ली है। ओके। और साथ इसके मैं कोई भी एक को इनपुट ले लेता हूँ, एक्स ज़ीरो टू, एक्स ज़ीरो टू। ठीक है। तो इस पे मैं कोई भी एक आउटपुट ले लेता हूँ जो कि आउटपुट वाई ज़ीरो वन है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक अपनी मेमोरी बिट यूज़ करता हूँ। यहाँ पे पहले हम एक एडिट इंसर्ट रो करेंगे। तो अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरी वाई ज़ीरो वन है आउटपुट, जब ये ऑन हो और यहाँ हमने कोई भी एक कोड भी इनपुट है एक्स ज़ीरो थ्री ऑन हो, तब मेरी एक मेमोरी बिट ऑन हो जाए, एम ज़ीरो वन, इसे एम से शो करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अब इसमें क्या है कि मेमोरी बिट एक बिट स्टोर करेगी जब हमारा ये आउटपुट वाई ज़ीरो वन और एक्स ज़ीरो थ्री ऑन होगा, तो ये भी हमारी ऑन हो जाएगी। ठीक है। तो इसके साथ एक को इंसर्ट रो करते हैं। ठीक है। इसमें मैं कहता हूँ कि जैसे ही हमारी मेमोरी बिट ऑन हो, एम ज़ीरो वन, सॉरी एम ज़ीरो वन, तो हमारी जो वाई है वाई ज़ीरो टू ऑन हो जाए। ठीक है। इसे हम कंपाइल करते हैं और इसको हम सिमुलेट करते हैं। अब इसमें देखिएगा कि जो हमारे पास हमारे ये इनपुट्स हैं और किस तरह ये मेमोरी बिट हमारी काम करती है। मैं इसको ऑन करता हूँ। मॉडिफाई वैल्यू में जाएं आप, इसको डाउन कर लें। इसको मैं ऑन करता हूँ। ठीक है। एक्स ज़ीरो टू को ऑन करता हूँ और वाई ज़ीरो थ्री को ऑन करता हूँ।
अब इसमें देखें, इन तमाम स्टेटस को, इनपुट्स के स्टेटस को, आउटपुट के स्टेटस को, एक्सिक्यूटिव के स्टेटस को इस मेमोरी बिट ने अपने अंदर स्टोर कर लिया M01 ने। और जैसे M01 ऑन होती है तो हमारा Y02 ऑन हो जाता है। तो इसका यह मकसद होता है, कोई भी हमने अपने लॉजिक को स्टोर करना हो तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरह कम्प्लेक्स प्रोग्राम को या कोई भी चीज़ रिपीट हो रही है, किस तरह ये हमारी मेमोरी बिट उसको सिंपलीफाइज करती है। सिमुलेशन को ऑफ करते हैं और हम अपने एडिट में जाते हैं। इसमें हम कोई भी मैं ले लेता हूँ, इनपुट मोड X03, ठीक है। तो इसने Y01 हमारा ऑन किया है, ठीक है। इस तरह यहाँ पे मैं इसको चेंज करने के बाद मैं यहाँ पे कोई इनपुट ले लेता हूँ, X01 ले लेता हूँ, X01 सेम जो ऊपर वाला है 2, और एक को इनपुट लेते हैं X03 और X04। ये मैंने इसमें 4 इनपुट्स ले लिए हैं। और यहाँ पे मैं कोई अपनी Y02 इस पर रन करवा देता हूँ, ठीक है। इस तरह मैं यहाँ पे सेम जो मैंने ऊपर इनपुट ली है X01, X02, X03 और X04 एंड X05, ठीक है। ये मेरा कोई छोटा प्रोग्राम बनाया मैंने। और मैं अब यहाँ पे जो Y02 है उसको मैं Y03 कर देता हूँ। अभी मैंने कोई मेमोरी बिट यूज़ नहीं की, ठीक है। एक मैंने छोटा सा प्रोग्राम बनाया। तो इसमें आप देखेंगे कि ये X01, X02, X03 ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। इस रो में भी हैं, इस रो में भी हैं, इस रो में भी हैं। तो ये एक 3 सिंपल सा प्रोग्राम बनाया तो इसमें ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं, ठीक है। अब मैं मेमोरी बिट को यूज़ करके बनाता हूँ कि किस तरह इस प्रोग्राम को हम सिंप्लीफाई वे में लिख सकते हैं। तो इसमें मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक इंसर्ट है रो करूँगा, ठीक है। ये जो X01, X02, X03 का स्टेटस है ना, ये मैं एक मेमोरी बिट में स्टोर कर देता हूँ। जैसे मैंने X01, X02, X03 मैं इसको स्टोर कर देता हूँ। और जो हमारी आउट मेमोरी बिट है M01, ठीक है। अब मैं सिंपल यहाँ पे M01 लिखने के बाद अब इसमें मैंने क्या किया है कि ये जो X01, X02, X03 को एक मेमोरी बिट में स्टोर कर दिया। अब इस मेमोरी बिट को जहाँ पे ये रिपीट हो रही चीज़ें हैं वहाँ पे मैं सिंपल M1 लिख दिया, ठीक है। तो ये सिंपल वही प्रोग्राम है जो मैं पहले यहाँ पे लिखा था। अब ये 3 चीज़ें यहाँ पे रिपीट हो रही हैं तो इसको मैं ख़त्म करूँगा, ओके। इसको भी मैं ख़त्म करूँगा और इसको मैं M01 से चेंज कर दूँगा, M01, ठीक है। और सेम यहाँ पे भी ऐसा ही है। इसको मैं यहाँ पे M01 पे चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। अब आप देखें हमारा जो प्रोग्राम था कितना कम्प्लेक्स था पहले कि ये X01 यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, और सिंपल एक रो में है, ठीक है ना। और मैंने एक सिंपल मेमोरी बिट यूज़ की है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि मेरा जितना भी कम्प्लेक्स प्रोग्राम था जो चीज़ें रिपीट हो रही थी और वो रिपीट नहीं हो रही। इसको मैं कंपाइल करूँगा, ठीक है। और इसको हम सिमुलेट करते हैं।
अब मैं इन तीनों को ऑन करता हूँ। जो हमारे पास x01 है, मॉडिफाई द वैल्यू, इसको ऑन किया मैंने, इसको भी ऑन करता हूँ और इसको भी मैंने ऑन किया है। ठीक है, आप देखेंगे जैसे ये तीनों इनपुट्स ऑन होती हैं तो हमारी M1 है वो ऑन हो गई है, उसने तीनों की स्टेटस को स्टोर कर लिया है। ठीक है, अब M1 ने Y01 को ऑन कर दिया है। अब ये तो मैं इसको ऑन करता हूँ तो इसने Y02 को भी ऑन कर दिया। तो मेमोरी बिट इसलिए हम यूज़ करते हैं, एक्सिलरी रिले इसलिए यूज़ करते हैं कि हम अपने प्रोग्राम को जो कम्प्लेक्सिटी होती है उसको सिंपल वे में यूज़ कर सकते हैं, और डिफरेंट चीज़ों को हम, कोई भी लॉजिक है पीएलसी का प्रोग्राम, उसको हम अपनी मेमोरी बिट में स्टोर कर सकते हैं। आई होप आपको इस लेक्चर में समझ आई होगी किस तरह हम ऑक्सिलरी रिले को यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको इस लेक्चर में किसी भी क्वेश्चन की समझ नहीं आई, किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई, तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में रेज कर सकते हैं। ओके बाय।